हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, लेकिन बहुत बहुत थक गई हूँ दोस्तों। अभी क्या बोलूं आप लोगों से, संडे नहीं आना चाहिए सच में। संडे क्या यार, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई सा भी डे हो, काम 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 खत्म नहीं होता औरतों के लिए। मैंने ये देख लिया है। आदमी लोग जॉब करने जाते हैं तो जॉब करके एक दिन तो उन्हें आराम मिलता ही है, संडे के दिन। लेकिन औरतों के लिए कोई भी दिन छुट्टी का दिन नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे नॉन वर्किंग लेडी हो। अब वर्किंग क्या, हर लेडी वर्किंग होती है, मैं आपको बता दूं, है ना। चाहे वो घर में काम कर रही हो, चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हो, कुछ भी जॉब कर रही हो, वो बेचारी संडे आएगी ना तो सुबह से लेकर रात तक लगी रहेगी, क्योंकि एक दिन उसको मिलता है घर का पूरा एक्स्ट्रा काम करने के लिए, है ना। और यहाँ जैसे अब हमने तो जॉब भी करके देखा है, घर का भी करके देखा है। हम जानते हैं कि मतलब कैसे पागलों जैसे पूरा दिन लगे रहते हैं हम लोग, पूरा दिन मतलब। और आज हालत देख रहे होगे, मतलब ऐसा हो जाता है कंघी भी नहीं लगती। कहीं 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 जाना हो तो ही कंघी कर रहे हैं, वरना जैसे है घर के जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में बैठ के आज सुबह से सोच रहे थे अब रिएक्शन देंगे, अब रिएक्शन देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और आज आप लोगों के किचन में क्या पका है जरूर बता देना। आज मैं पूछ नहीं पाई, सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ दोस्तों। और आज हमने क्या बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा खाना मैंने बनाया। आज मैंने बथुआ के पराठे बनाए थे और पनीर भुर्जी बनाई थी, साथ में हरे चने की सब्जी बनाई थी, आलू मिला के। छोटे छोटे नए आलू आते हैं ना, कितने क्यूट लगते हैं, ऐसे छोटे बेबी पोटैटो बोलते हैं उनको। वो आलू का के साथ मैंने हरे चने की सब्जी बनाई थी। यम्मी सब्जी बनी हुई है। और यदि उसकी रेसिपी आपको हरे चने की सब्जी की देखना हो तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना, मंजूस क्रिएशन करके, उसमें आप नीचे की साइड आज से साल 2 साल पहले के वीडियोस पे जाओगे तो वहाँ हरे चने की सब्जी की पूरा रेसिपी डली हुई, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी कुकिंग की वीडियो शेयर करती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के तो वीडियोस मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिए, क्योंकि मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पर्सनल ब्लॉगिंग खत्म करके मैंने रिएक्शन ही चालू कर दिया, जो भी है, क्योंकि मेरा चैनल है, मैंने ग्रो किया है। और कई लोग ये बोलते हैं कि क्या तो आपके व्यूज है इन लोगों के बगैर नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखना हो ना तो वो मेरी ही लाइफ के से रिलेटेड है। आप जाके सर्च कर लीजिए, जिन पे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख व्यूज हैं, वो मेरी ही लाइफ के, किसी और के नहीं है ना। ठीक है, रिएक्शंस पर भी आ जाते हैं, किसी को मेरा रिएक्शन पसंद आता है तो वो देखता है ना। तो उसमें ये ऐसा नहीं बोलो कि, और देखो सब यहाँ यूट्यूब पर आए हैं व्यूज के लिए आए हैं, डॉलर के लिए आए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज कंट्रोवर्सी कर रहा है ना तो वो भी व्यूज और डॉलर के लिए ही कर रहे हैं। आज वो फुल कंट्रोवर्सी बंद कर देंगे ना तो उनके भी व्यूज डाउन हो जाएंगे। आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब है और यहाँ पर यदि काम करना है तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी उठानी पड़ती हैं यहाँ से, ताकि अर्निंग हो सके, है ना। तो हम लोग रिएक्शन देते हैं तो हमें कंटेंट की जरूरत होती है, जहां से हम लोग को कंटेंट मिलता है। और मैं देखो, मैं इस चीज के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती। जो चीज सही है वो ही मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि हम, हाँ ठीक है ना, ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो हमको कंटेंट मिलता है यार, कंटेंट मिलता है तो हम लोग रिएक्शन देते हैं, दैट्स इट। इसमें बुराई क्या है? हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी इज्जत बेच के कमा रहे हैं और हम लोग उनकी वीडियोस पे रिएक्शन देके कमा रहे हैं ना। क्योंकि कमाना तो सबको जरूरी है आजकल, बिना पैसे के क्या होता है ये आप भी समझ रहे हो ना दोस्तों। आप खुद देख रहे हो कि वाईटी पे पैसों के लिए किस हद तक लोग गिर रहे हैं, किस हद तक चीजें बता रहे हैं अपने घर की सारी कुछ। अब मैंने भी देखो अपने पूरा जो मेरी लाइफ का हुआ था पूरे वीडियोस मैंने उससे रिलेटेड डाले थे, लेकिन उसके बाद मैंने घर के वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि मेरे मदर फादर को नहीं ये सारी चीजें पसंद। जितने भी डाले थे उस पर भी मुझे काफी डांट पड़ी हुई थी घर पर। मेरे भाई ने, मेरे कि घर की चीजें नहीं लाओ, आपको जो भी करना है आप करो, लेकिन घर से रिलेटेड कोई चीज वाईटी पर नहीं आनी चाहिए। हम करते हैं दोस्तों, जरा में बातें इधर उधर होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है मेरा वो है जगत दीदी की, जगत जगत भाभी तो उनको नहीं बोलते हैं, मूछ वाले भैया की मिसेज एडवोकेट साहिबा के ऊपर, है ना।
जो एडवोकेट साहिबा के बारे में कुछ शॉकिंग न्यूज मेरे पास आई है। कुछ इंस्टाग्राम पर लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके मुझे चीजें बताई। यार मैं तो जस्ट शॉक्ड, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व नहीं करी हैं, अभी तक नहीं करी हैं दोस्तों, इसलिए इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका मैं कोई मतलब साथ नहीं दे रही हूँ इन चीजों का, लेकिन आई हैं तो आप लोगों को बता रही हूँ। पहले तो मैंने अवॉइड ही किया कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब कुछ वीडियोस मैंने पुराने वॉच करे इन लोगों के, तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि शायद मे बी 50% हो सकता है। आखिर ऐसी कौन सी बात आई है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों मूंछों वाले भैया जगत भैया के मतलब जगत भैया को उसमें नहीं आने देना चाह रहे थे एंगेजमेंट में, है ना। क्योंकि जगत दीदी तैयार थी और ये जगत दीदी की जो भाभी है ना वो भी तैयार थी जगत भैया को बुलाने के लिए। अंदर अंदर ही इन लोगों ने प्लानिंग करके जगत भैया को कॉल किया था, दोनों ननंद भौजाई ने मिलके, और इनको मतलब जो मूंछों वाले भैया है ना उनको पता ना चले। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग को अभी तक यही लग रहा है कि मूंछों वाले भैया सिर्फ जगत दीदी के कारण ही जगत भैया को एंगेजमेंट में नहीं बुलाया था। ठीक है, शायद एक कारण ये हो सकता है। आप लोगों को पता है जगत भैया ने बोला था 3 लोगों के नाम है, 3 लोगों के। वो तीसरा कौन है, सब बहुत ज्यादा रहस्यमय तरीके से वो छोड़कर इस बात को छोड़ दी उनने कि वो तीसरा कौन है। लोग कयास लगाते रहे, ये हो सकता है तीसरा, वो हो सकता है तीसरा, लेकिन आखिर वो तीसरा व्यक्ति कौन था? आप लोगों को मालूम वो तीसरा कौन था? ये मैडम एडवोकेट साहिबा, जिनको सब कुछ मालूम था, शुरू से सब कुछ मालूम था जगत दीदी और जगत भैया के बारे में। और यहाँ तक कि एडवोकेट साहिबा ने खुद प्रयास करे जगत भैया को अपनी साइड खींचने के। ये चीज भी सामने आई है दोस्तों। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लोगों ने ही बताई है आकर, और एक दो नहीं बहुत से मैसेजेस आए हैं कि ऐसी भी बात है मैडम, आपको नहीं मालूम। क्योंकि हम लोग जो रिएक्शन देते हैं कमेंट्स के आधार पे देते हैं, या लोग हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं उसके आधार पे देते हैं। जैसे जैसे चीजें और जो वीडियोस हम लोग वॉच करते हैं, पूरी हिस्ट्री इन लोगों की वॉच करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग के आसपास के एरिया के लोग रहते हैं जो ये कंट्रोवर्सी कर रहा है, आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। तो चीजें दूर की नहीं है ना, चीजें पास की हैं, तो आसपास के लोग कांटेक्ट में रहते हैं यार, है ना, कहीं ना कहीं से चीजें पता चल ही जाती हैं। तो वही मैं बोल रही कि ये जो चीज आई है सामने, शुरू में तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि यार भाभी ऐसा, उसकी भाभी ने ऐसा किया। पर यार ये पैसा है ना बहुत बुरी चीज है दोस्तों, बहुत बुरी। इंसान, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये लोग मतलब इटारसी से भागे हुए हैं, कर्जा हुआ था, है ना, मकान के ऊपर, ऐसा कुछ सुनने में आया मुझे। इस सब चीजों की मैं कोई पुष्टि नहीं करी हूँ, मैं सिर्फ सुनी बातें जो लोगों ने बोली हैं, जो लोगों ने आकर बताई हैं उसी पर, क्योंकि मैं जाकर देख कर नहीं आई हूँ, है ना, इसलिए मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करूंगी कि 100%, हाँ मे बी 100%, मे बी 50% भी हो सकता है, कुछ चीजें सही हो सकती। क्योंकि क्या होता है, चीज इतनी सी होती है, लोग दिल का ताड़ बना देते हैं, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं, है ना। पर चीज होती जरूर है, ये बात ध्यान रखना। कहते हैं ना आग जहां लगती है धुआं वहीं उठता है ना। तो कुछ ना कुछ तो बात होती है, बस चीजें बड़ा चढ़ा के आ जाती हैं लोगों के मुंह से, एक के मुंह से, दूसरे मुंह से, तीसरे मुंह से, बड़ी 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 होती चली जाती है दोस्तों बात। तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी कि एडवोकेट साहिबा भी जगत भैया पर लाइन मारती थी, सिर्फ किस लिए, बिकॉज ऑफ पैसा। ताकि जगत भैया देखो बहुत ही इंजीनियर है, आप लोग को मालूम है, तो टेक्निकल भी है वो। उनके चैनल के लिए, इन लोग के चैनल के लिए, इन लोग के चैनल को ग्रो करने के लिए, कि अरे जगत दीदी के लिए भी उन्होंने बोला था 2 लाख रुपए आपकी इनकम हम करके देंगे हर महीने की, और ऐसा किया भी उन्होंने। साथ में
भाभी साहिबा भी लगी हुई थी मूंछों वाली भैया की मैसेज कि हम लोग का भी ऐसा हो जाए, है ना, ननंद का उद्धार हो रहा है तो हमारा क्यों ना हो उद्धार। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा था, सुनने में आया था कि वो भी डोरे डाल रही थी जगत भैया के ऊपर। लेकिन जब मूंछों वाले भैया को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने वहीं से ये सारी चीजें स्टॉप करने का बोला, क्योंकि यार कोई भी पति ये चीज तो बर्दाश्त नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो। तो ये चीजें सामने आई हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बहुत शॉक्ड है ये सारी चीजें कि यार इतनी नीचता की हद तक ये परिवार गिरा हुआ है पैसों के लिए, व्यूज के लिए। यार जैसे रत्ती भर भी इतनी बड़ी बात यदि सामने आई किसी की तो हम तो कह रहे हैं ना वो 100 गज जमीन के नीचे धस जाता कि हे भगवान ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन यहाँ तो अभी भी सीना चौड़ा करके वही एटीट्यूड वही सब में पूरा परिवार अभी भी है। और मुझे तो इनके फादर का लगता है कि बेचारे मतलब या तो सीधे होंगे, क्योंकि जेसिका ने बोला था कि एक उनके पापा ही है, बाकी तो सब कैसे है आप लोग को मालूम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके पापा को कुछ बातें पता ही नहीं होती होंगी, है ना, इसलिए वो नॉर्मल बिहेव, अपन कुछ कह नहीं सकते, जो भी है वो इनके घर का मैटर है। लेकिन बस इतना ही बोलेंगे दोस्तों कि जो चीजें आई हैं मैं उसके लिए 100% अभी भी एग्री नहीं कर रही हूँ भाभी के लिए, है ना, लेकिन चीज आई तो आप लोग के साथ मैंने ये बात शेयर करी है दोस्तों। अब इस चीज का तो जो भी है वो धीरे धीरे सब चीजें सामने आएंगी आएंगी आएंगी, क्योंकि हर चीज आ रही है सामने, कोई चीज छुपी नहीं है किसी से भी। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में बहुत जल्दी। आज बहुत बहुत लेट हो चुकी है दोस्तों, नहीं तो मेरा रिएक्शन अधिकतर 1-2 बजे आ ही जाता है, लेकिन अभी भी मेरे घर का काम है, सब पड़ा हुआ है। एक तो संडे क्या होता है दोस्तों, संडे हम लोग के लिए देखो वॉशिंग मशीन भी लगाना है, एक्स्ट्रा कितने काम निकाल लेते हैं, घर के तो रेगुलर काम है ही, साथ में और की ये भी कर लो, क्योंकि मेरा भी सैटरडे संडे सिर्फ क्लास का छुट्टी रहता है। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को मालूम मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मुझे पूरा 4 बजे से जो मेरी क्लास होती है शाम को चालू, वो 7:30 बजे खत्म होती है, तो 3.5 घंटे तो डेली मेरा क्लास में ही जाता है। फिर वीडियोस बनाओ, ये करो वो करो, दुनिया के काम होते हैं दोस्तों, घर का काम भी करना ही होता है, मम्मी के साथ सारा काम करवाना पड़ता है। हम वो उनमें से नहीं है कि मम्मी चाय बना के दे दो हमें, मम्मी हमें खाना बना के दे दो, क्या पता कुछ निकल रहा है बाहर, है ना, क्योंकि हम लोग मैन मार्केट में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में। अच्छा लगा हो रिएक्शन तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए आते हैं इस चैनल पे, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।